नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। जेपीएससी ने जारी किया है एक नया विज्ञापन संख्या 9/2025। क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग फॉर्म भरेंगे और पद कौन सा, तमाम चीजें A to Z बताऊंगा। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो भी बताऊंगा। तो अगर आपको राजा वाला फीलिंग चाहिए जॉब में, शानदार जॉब जिसका सैलरी पे लेवल 14 में आता है, मतलब अनघा पैसा आपको मिलेगा। पद का नाम है रजिस्ट्रार, जैसे FO यानी फाइनेंस ऑफिसर और COE यानी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जहां पे आपको पढ़ाना नहीं है, बैठ के थोड़ा मैनेज करना है और जबरदस्त तरीके से आपको एक इज्जत भी मिलता है। तो क्या है, टोटल चीजें A to Z बताता हूं, सब कुछ दिखाता हूं 1 by 1 आपको। सबसे पहले तो यहां देखिए, जेपीएससी एक नया विज्ञापन जारी किया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025। कौन सा? 9/2025। अब इसमें ना क्या है ना, बहुत सारे पद हैं। क्या है? जैसे रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जिनका पे लेवल 14 है। अब सोचिए कि पे लेवल 1 से स्टार्ट होता है ग्रेड पे 1800, 2 में आता है 1900, 3 में आता है 2000, 4 में आता है 2400, 5 में आता है 2800, 6 में आता है 4200, 7 में आता है 4600। इसी तरह बढ़ते बढ़ते सोचिए कि बहुत शानदार जॉब है ये। कैसे इसमें आपकी नौकरी लगेगी वो भी बताऊंगा। इसके अलावा है डिप्टी रजिस्ट्रार, पे लेवल 12 में आता है, डिप्टी डायरेक्टर पे लेवल 12 में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 में आता है। क्या है, टोटल चीज दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। लेकिन इसको फॉर्म भरने का डेट है 18/9/2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक। सिलेक्शन प्रोसेस में यहां रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आपसे कुछ नहीं, सर्टिफिकेट केवल मांगा जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, उसी के बेस पे आपका मार्क्स बनाया जाएगा, रोस्टर वाइज, कैटेगरी वाइज। फिर आपको स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप सबमिट करेंगे जेपीएससी को, उसके आधार पे फिर आपको इंटरव्यू एक छोटा सा लेंगे। इसमें ना फॉर्म भरने के लिए जो फी है वो है 600 रुपया फॉर जनरल EWS और BC 1-2, और 150 रुपया फॉर SC ST। अगर आप झारखंड के हैं तो आपको ये फी देना पड़ेगा। अब आपको मैं पहले रिमेंबर करा देता हूं और कुछ चीजें और बता देता हूं। देखिए अभी जो है ना, अभी जेट को लेके ना कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज आदमी गए थे जेपीएससी कार्यालय में। उनका कहना है कि भाई बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें छूटे हुए हैं, उनको जोड़ने का बात चल रहा है। तो जेट 2025 वाले थोड़ा वेट कीजिएगा, कुछ सब्जेक्ट जो आपका नहीं दिया है, जैसे पीजी में बहुत सारा सब्जेक्ट तो दिया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐड अभी करने हैं, तो वो भी ऐड होगा आने वाले टाइम में, अपडेट मैं आपको कर दूंगा। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जेपीएससी जेट 2025 में आपको झारखंड पात्रता परीक्षा देनी है, जिसके तहत आप या तो PhD करेंगे या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और एक बार कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उसके बाद के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा, मतलब राजा वाला नौकरी। इसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। टोटल चीज बता रखा है कि जैसे जेट को भरने के लिए मास्टर डिग्री यानी PG होना चाहिए 55%, जनरल EWS के लिए 50% BC 1-2 के लिए। और अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है या MA का एग्जाम देने वाले हैं, दे दिए हैं, तो भी भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, मैंने पूरा बताया था। भारत का नागरिक हूं, MA PG वाले भर सकते हैं, इसके अलावा MBA भर सकते हैं, MCA भर सकते हैं, MTech MEd यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन सब भर सकते हैं। सब कुछ ही बताया हुआ है। ठीक है, एज का नो अपर एज लिमिट, यहाँ पे एज का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आप बल्ले बल्ले कीजिएगा, बहुत शानदार। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी देखिए ना, कोर्ट ने भी ना एक नोटिफिकेशन मतलब एक जजमेंट दिया है। जजमेंट के तहत बताया गया कि जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं कि यहां पे जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर 2025 है। इस डेट तक आप जिस कैटेगरी का फॉर्म भरिएगा उसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप जनरल में डला जाइएगा। ऐसा करके आपका आया है। कुछ अभी मैं उसको रीड करूंगा, फिर उसका एक अलग वीडियो में दे दूंगा। तो इसलिए आप सब जितने भी एक्सपीरियंस है, जो जेट का फॉर्म भर रहे हैं या आगे जो तैयारी कर रहे हैं, अपना रेसिडेंशियल और कास्ट अच्छे से बनवा के बिल्कुल, और उसमें नाम का स्पेलिंग मिला लीजिएगा। नाम का स्पेलिंग कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजीव, आपका नाम है राजीव कुमार, RAJI भी लिखते हैं और KUMAAR लिखते हैं। राजीव कुमार नाम है आपका मैट्रिक में 10th में सपोज, और यही नाम आपका 12th में हो गया है RAJEE भी। गलत है ये, इसको जरूर सुधरवा लीजिएगा, नहीं तो वहां पे आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। तो ये JI भी हर जगह होना चाहिए, और आपका यही कास्ट में भी और रेसिडेंशियल में भी यही, मतलब RAJI भी जो 10th में है उसी के बेस पे सब होना चाहिए। नाम इधर उधर स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब मैं आपको दिखा देता हूं वो नोटिफिकेशन, और बाकी चीजें मैंने जेट को लेके सब कुछ बता रखा है कि जेट में ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, 3 घंटे के पेपर होंगे, 2 पेपर, एक तो ये वाला होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। इसका पेपर भी मैंने दिखाया प्रॉपर आपको कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट आपका है। अच्छा, उसके अलावा फॉर्म आपका 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक भरा जाएगा, जेट वाला। ये मैं जेट की बात कर रहा हूं, अभी चल रहा हूं, नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। और बाकी चीज इसमें इंपॉर्टेंट कुछ वैसा नहीं है। सैलरी भी मैंने प्रॉपर बताया था आपको, 1,22,000 के आसपास लगभग आपकी सैलरी होगी और 6% ही इनको लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो वाला नोटिफिकेशन, ठीक है। झारखंड जेट तो हो गया, जेट जेट जेट। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट, हाँ यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये वाला आ गया, ये राज्य के विभिन्न। अभी इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको इजीली दिख पाए, ये देखिए थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना, कम कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए जेपीएससी का सर्कुलर नोटिस दिख रहा है ना, दिख रहा है। थोड़ा मैं इसका लाइट कम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से चीजें दिख जाए। अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहां पे प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु, गैर शैक्षणिक मतलब आपको पढ़ाना उढ़ाना नहीं है, ठीक है। झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के निमित्त विज्ञापन संख्या 9/2025 का प्रकाशन किया गया, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और यहां पे देखिए ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरना है, जिसका 18/9 से शुरू होगा और 8/10 तक आपका भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने की अंतिम जो तिथि होगी वो 8/10 यानी 8 अक्टूबर 2025। शुल्क भुगतान आप 9 तक कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भी आपको जमा करना है 21 अक्टूबर तक। हार्ड कॉपी कहने का मतलब कि जो आपने फॉर्म भरा वो तो सॉफ्ट कॉपी हो गया। सॉफ्ट कहने का मतलब कि आप उसमें, आप कंप्यूटर में आपका हो गया, अब उसी का ना प्रिंट आउट निकालिएगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा जो आपसे मांगा जाएगा, और वो आयोग के पते पर चुपचाप भेज दीजिएगा। आयोग के पते पर 21 अक्टूबर 2025 तक। अगर हार्ड कॉपी जमा नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाता हूँ, ये आप सभी को इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो, आप जितना भी मेहनत करते हैं वो कल के लिए मेहनत होता है। किशमिश और काजू खाने से तुरंत एनर्जी नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको बूस्ट करता है। बच्चा को जन्म लेते के बाद कुछ दिन बाद जब वो कुछ बड़ा होता है, 2 साल 3 साल, हॉर्लिक्स पिलाते हैं, सेरेलेक्स खिलाते हैं, फिर हॉर्लिक्स पिलाते हैं, बॉर्नविटा पिलाते हैं, तुरंत बाघ जैसा नहीं बन जाता है, धीरे धीरे उसमें आता है। अब आप बादाम खाइएगा, अखरोट खाइएगा तो तुरंत बुद्धिया बड़ा नहीं हो जाएगा, मतलब तुरंत बुद्धि एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा। आप धीरे धीरे उस चीज का काम होता है। हम जब भोजन भी करते हैं ना तो वो तुरंत एनर्जी नहीं देता, थोड़ी देर बाद पाचन क्रिया स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे एनर्जी मिलता है। ऐसा नहीं कि खाए हम शेर बन गए, तो ऐसा नहीं कि पढ़े और तुरंत आपका सब कुछ हो गया। आपका एक एक पढ़ाई काम करता है। सोचिए कि आप एकेडमिक में जब आप पढ़ाई करते थे 1 to 10th स्कूलिंग किए, उसके बाद आप फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद कुछ विभिन्न डिग्रियां लिए, उसके बाद कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में। अब यहां पे आप आइएगा तो आप बीएड किए, कोई एमएड कर लिया, कोई बीएड कर लिया, कोई और डिग्री लिया, उसके बाद आप यहां आते हैं। अब इसके बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा तो सोचिए कि आपको, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। 60 साल तक, माने जब तक रिटायरमेंट है तब तक आपके पास एज हो जाता है। पहला एज के लिए फिक्स हो गया। जैसे जेट का फॉर्म जो भी लोग भरेंगे उनके लिए नो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, तो आराम से मजे से भरिएगा। लेकिन कौन भरेंगे? जो पीजी किए हैं, जो आईए पास करके बहुत फूलते थे कि हम तो आईए पढ़ गए हैं, मेरे पूरे इलाके में कोई, अरे कभी कहते ना गिरगिट का दौड़ घुरान, तो कभी बाहर भी घूमिए, देखिए दुनिया क्या है, बहुत आगे आगे की चीजें हैं। आप जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा दुनिया बड़ी है। तो इसलिए आप जो भी आप तैयारी किए ना, प्रिपरेशन किए, उसका सब का एक वैल्यू है, सब आगे जाके काम करेगा। इसलिए आप अपना प्रिपरेशन कभी भी ये मत सोचिए कि हम जेट कर रहे हैं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे, मत कीजिए। आप, आपके हाथ में जो है ना, पहले वो कीजिए। आपके हाथ में क्या है? फॉर्म भरना तो आपके हाथ में, ये तो आपसे कोई छीन नहीं रहा। फॉर्म चुपचाप भर दीजिए। जब फॉर्म भरिएगा तो 10 लोग मिलेंगे आपको, 10 तरह की बातें आएंगी। अब उससे संबंधित जो आर्टिकल्स होंगे, जो लेख होंगे, या जो भी डेटा होगा आपके पास, जो बुक्स होंगे, जो यूट्यूब पे
कंटेंट होंगे, सब कुछ सर्च कीजिएगा तो आपका नॉलेज घर बैठने से अच्छा बढ़ गया। अब वो बढ़ते बढ़ते हो सकता है आप निकाल लिए अच्छे से, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पद आने हैं बहुत शानदार तरीके से, उसमें भरे आपका, उसमें अगर सिलेक्शन हो गया, सोचिए एक नाम समाज में अलग ही नाम आपका होगा, एकदम मतलब समझिए कि पावरफुल भी आप हो जाएंगे, गजेटेड राजपत्रित पद मिल जाएगा। उसके बाद आप भर पाएंगे ये वाला पद, कौन सा, रजिस्ट्रार फाइनेंस। अब यहां पे आपको ना, जैसे देखिए क्या होता है ना कि बच्चा में आदमी खूब मेहनत करता है, 1 to 10 खूब रगड़ के पढ़ता है। अभी देखिएगा बोर्ड जो है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, उसमें लोग रगड़ के एकदम खाली पढ़ता है। बच्चा से कहीं पूछिए तो जल्दी नहीं बताएगा कि इसके बारे में इसे कि बाबू सूर्य मतलब सूर्य का डिग्री इतना काहे होता है, नहीं बताएगा। लेकिन सन इज ए स्टार रट लिया है, रट्टा मार लिया, तो बच्चा मेहनत करता है। उसकी मेहनत के बाद आपको इंटर पढ़ना पड़ता है, इंटर में थोड़ा ज्यादा मेहनत, फिर बीए। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं मेहनत का दायरा थोड़ा बढ़ता है जरूर, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज हो जाती है। यहाँ पे भी जब रजिस्ट्रार ये सब बनिएगा ना, यहाँ जाइएगा ना, तो कम मेहनत करना पड़ेगा, लेने के लिए ज्यादा मेहनत करना, लेकिन इसमें काम बहुत आपको रिलैक्स होके करना है। अब पढ़ाने आप जाइएगा, जैसे मान लिया असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेहनत है वहां, लेकिन यहाँ नहीं। तो यहाँ मैं फटाफट बताता हूं, समझाता हूं। इसलिए देखिए कभी भी ना एजुकेशन लाइन में आप जब आपको पढ़ने का मौका मिला है ना, तो धन्यवाद दीजिए भगवान का, क्योंकि आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। सब लोग नहीं पढ़ पाता है, सब लोग के पास इतनी बुद्धि नहीं है। झारखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 9/2025 ये कहता है आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, यहां भी देखिए 8 अक्टूबर 2025, भुला गया, 8 अक्टूबर 2025। झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न गैर शैक्षणिक पद, यानी आपको पढ़ाना नहीं है डायरेक्टली, पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज दिखा देता हूं यहाँ पे फटाफट। देखिए पहला है रजिस्ट्रार, ये पद कोड है ए, एकेडमिक लेवल 14 विथ रेशनलाइज्ड पे ऑफ आरएस 1,44,200, मतलब सैलरी बहुत शानदार मिलेगा। फिर फाइनेंस ऑफिसर है, ये भी लेवल 14 में आता है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये भी 14 में। डेप्यूटी रजिस्ट्रार है 12 में आता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये आता है 12 में, और फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ये आता है लेवल 10 में। अब यहाँ पे आप दूसरा स्लाइड देखिए, रिक्तियों का विवरण। अब एक चीज सोचिए कि यूनिवर्सिटी में इतने लोग, पढ़ाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे जैसे बड़े पद पे जाइएगा ना तो पद छोटा होता जाएगा। जैसे आप देखिएगा किसी जिले में डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर, तो वो एक होते हैं, लेकिन उसके नीचे वाले जो पद जैसे एसडीओ, बीडीओ बहुत सारे हैं। अब बीडीओ के नीचे जैसे जैसे जाइएगा वैसे वैसे पद बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो जैसे जैसे बड़ा पद, अब कमिश्नर, झारखंड में कमिश्नर कितने हैं, 5 जगह कमिश्नरी, तो 5 वो कमिश्नर बैठा दिए। तो उसी तरह जितना बड़ा पद होगा, अब जैसे पुलिस में देखिए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक ही होते हैं, लेकिन उसके नीचे कांस्टेबल की बात करें तो हजारों हजार में है। तो उसी तरह जैसे जैसे आपका पद बड़ा होगा वैसे वैसे ना सीट कम होता है। यहाँ पे एक एक सीट करके टोटल 9 सीट है, लेकिन आपको इसके लिए इतना मेहनत करना है शिद्दत के साथ कि ये हो जाए। अलग अलग यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है आपका, वो है। इसके लिए अब आते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशंस में देखिए सबसे पहले तो मैं बताया कि भारत का नागरिक हूं। दूसरा बोलते हैं रजिस्ट्रार के लिए अलग अलग है। रजिस्ट्रार के लिए मैं एक दिखा देता हूं, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55%। तो पहला चाहिए आपको मास्टर डिग्री। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनते हैं जेट देके तो भी आपको 55% ही चाहिए था, ठीक है। एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 11th एंड एबव और 8 ईयर सर्विस, मतलब आपको चाहिए 15 ईयर या 8 ईयर एकेडमिक लेवल। 12वां पे अगर आप पढ़ाए हैं एकेडमिक लेवल 12वें तक तो उसमें 8 ईयर, 11वें पे आपका 15 साल। तो ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वही बनेंगे। या अगर इसके बाद रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट वगैरह में किए तो वहां पे आपको चाहिए फिर 15 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी इसमें आप फुलफिल करते हैं। मोटा मोटी आपको समझाता हूं। जैसे पहला तो ये हो गया कि आपका पीजी में कम से कम 55% होना चाहिए। दूसरा बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप 15 साल नौकरी कर लिए ना तो समझिए कि आपकी बल्ले बल्ले। तो आप 15 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद आप आराम से यहाँ पे, मान लीजिए 59 साल हो गया आपका, मान लीजिए किसी का अभी 44 साल हो रहा है और 15 साल बाद ये हो गए 59 साल के, ठीक है। 5 4 9 4 1 5, 60 साल तक नौकरी करनी है तो भी 1 साल के लिए आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन किसी का 60 एक्सपायर हो गया या 60 हो गया तब आप नहीं भर पाएंगे। इसी तरह फाइनेंस ऑफिसर का मास्टर डिग्री 55% और वही असिस्टेंट प्रोफेसर 15 साल। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 55% मास्टर डिग्री, और यहां भी कहता है कि एक्सपीरियंस चाहिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर। इतना आप एक्सपीरियंस होइएगा ना तब आपको एक बढ़िया पद मिलेगा। तो इस तरह से आपका
क्वालिफिकेशंस वगैरह दिए हुए। अब आपको दिखाता हूं। और चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी 60 वर्ष प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी अभ्यर्थीता पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, आपका एज को लेके कोई वो नहीं रहता। यहाँ पे दूसरा नंबर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। अच्छा, और एक चीज दिखाता हूं आपको। हाँ, यहां पे क्या कहते हैं कि हम इंटरव्यू लेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा, 40% कम से कम आपको लाना है। चयन का आधार जो सिलेक्शन होगा वो आप जब फॉर्म भरेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, 2 स्टेज में। पहला स्टेज में कहते हैं ना स्कीम ऑफ सिलेक्शन, इसमें आपका ना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भरिएगा स्टेज 1 में, आप जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देखा जाएगा कि मैट्रिक में कितना परसेंट है, इंटर में कितना, उसके बेस पे मार्क्स बैठाया जाएगा। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी ये सब बैठाया जाएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा उस सर्टिफिकेट का। फिर अनुभव प्रमाण पत्र दीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो भी आपके पास है तो वो दीजिएगा। और उसको ना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेगा जेपीएससी। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब मान लीजिए पोस्ट है, सपोज एक पल के लिए मान लीजिए 9, भाई 20-25 लोग का इन्होंने, या 20 लोग का मान लीजिए इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया सपोज, तो 20 लोग में इंटरव्यू लिया जाएगा 100 मार्क्स का अधिकतम। और देखा जाएगा कि एकेडमिक में और इंटरव्यू मिला के किसका ज्यादा मार्क्स आ रहा है, ऊपर से 9 को उठा लेंगे, मेरिट में बन जाएंगे और वो बन जाएंगे पोस्ट वाइज, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा शुल्क मैंने बता दिया, आवेदन पत्र भरना है, सब कुछ दिखा दिया। आवेदन पत्र भरिएगा, उसके बाद हार्ड कॉपी आप दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति, मुद्रित मैंने प्रिंट किया हुआ, उस पे सेल्फ हस्ताक्षरित मैंने आपका हस्ताक्षर चाहिए। कंडिका 9 के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों के स्पष्ट और पठनीय स्वप्रमाणित, मैंने ऐसा नहीं फोटोकॉपी करना है कि ब्लर हो, धुंधला हो, अच्छा हो, वो करके निबंधित डाक या डाक स्पीड या पोस्ट हाथों हाथ आयोग कार्यालय के पते, परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, इतना पर 21/10/2025 तक आपको जमा करना है। हार्ड कॉपी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम और आवेदक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब मोटे यानी बोल्ड अक्षर में लिख के जमा करना है। तो देखिए एजुकेशन लाइन में अगर आप हैं तो बहुत आपको चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ ब्रॉड चीजें। और कहते हैं ना, यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। लिफाफा एवं प्रमाण पत्र, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन, फी रिसिप्ट, 10th का, 12 का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब है। पोस्ट ग्रेजुएशन का, पीएचडी का अगर है तो, नीट पास किए हैं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अगर आप ये जेट किए हैं तो भी चलेगा, अब तो जेट भी जुड़ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, सब कुछ जो भी है। और जो भी आपका होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अपॉइंटमेंट लेटर या नोटिफिकेशन जिसके तहत हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर आपको देना है, और रिसेंट सैलरी स्लिप, ये सब कंप्लीट करके देना है, और एनओसी देना है, ये सब देना है, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ हो गया। और बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने बता दिया टोटल क्या क्या था, ये सब कुछ लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में जो चाहिए यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए यहाँ पे 17 टोटल 17 ऊपर से लेके सीरियली दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ विशेष रूप से नहीं है, हमेशा आगे बढ़िए पढ़िए। और जेट फॉर्म जो भी है एलिजिबल, जो भी पीजी किए, मैं यहां से इस मंच के माध्यम से सभी को बोल रहा हूं, जो भी पीजी किए हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं, जेट का फॉर्म जरूर भरिएगा। इस झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, और इसे शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपनी बात को या यहां से जो भी अपडेट हो, रोचक और गहन जानकारी हो, सभी तक पहुंचा पाऊं। साथ ही साथ मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा कि फॉर्म जरूर भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, कुछ तो तैयारी मैं भी कराऊंगा यहाँ। ऐसा थोड़े आपका पेपर से रिलेटेड कुछ बात हो तो मैं बता दूं, पेपर 1 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं टाइम के बाद जब आप फॉर्म भर लेंगे तो मैं कुछ ना कुछ जरूर कराऊंगा। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि निबंध कराइए सर, है ना, पैसेज वाला चीज, निबंध सॉरी माफ कीजिएगा, पैसेज वाला। कुछ का कहना है कि नहीं आप जीए वाला सेक्शन भी, रीजनिंग कुछ करा दीजिए, तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी तैयारी नहीं है, अच्छे से फॉर्म भरिए, आगे बढ़ते रहिए और एक दूसरे का हमेशा मदद कीजिए, क्योंकि मदद का हाथ बढ़ाए हुआ भगवान ऊपर वाले भी देखते हैं। और अपने लाइफ में हमेशा आनंदित, मस्त, स्वस्थ, व्यस्त रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड एंड सभी को जय हिंद।